बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चिकन वेजिटेबल मैकरोनी की एक शानदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो आप बिल्कुल आसानी के साथ घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन वेजिटेबल मैकरोनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसके बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। इसके बाद 1 कप हमने यहाँ पर ली है मैक्रोनी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो मैक्रोनी को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इसको हम इस तरह से मिक्स करते हुए चेक कर लेते हैं। ज़्यादा हम यहाँ पर इसको नहीं गलाएंगे, 90% हमने यहाँ पर इसको गला लिया है। इसके बाद हम इसको सुराखों वाले बर्तन में छलने में इस तरीके से निकाल लेंगे और सबसे अहम स्टेप इसका ये है कि इसके ऊपर हम इस तरीके से पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। इसके बाद 2 से 3 चम्मच हम ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से ऑयल डालने के बाद ये आपस में चिपकेंगी नहीं और इसको हम रख देंगे एक साइड पर और इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक कढ़ाई में हमने हाफ़ कप ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक ऑयल में हम पका लेंगे। तो प्याज यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो चुकी है। 2 से 3 लहसुन के जवे बारीक चॉप करके हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक हल्का सा कलर आने तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हमने यहाँ पर चिकन लिया है 200 ग्राम बोनलेस और बारीक क्यूब्स में हमने कट कर लिए हैं। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त का कलर पिंक से वाइट होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोश्त का कलर चेंज होने के बाद हाफ़ कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको ढककर हम गलने के लिए 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर रख देंगे। चिकन में पानी डालने के बाद हमने इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लिया है और ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है तो इस पानी को हम खुश्क कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे बारीक स्लाइस में गाजरें हमने कट कर ली हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च बारीक स्लाइस में काट ली है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो गोश्त में पानी बाकी था इसी पानी के अंदर ढककर हम इन सब्जियों को अच्छे से गला लेंगे। गाजर और शिमला मिर्च डालने के बाद हमने इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लिया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद 1 कप इसके अंदर डाल देंगे हम बारीक कटी हुई बंद गोभी और इस तरह से डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। सब्ज़ियाँ हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं गलाएंगे, खड़ी खड़ी सी हम ये सब्ज़ियाँ रखेंगे। इसके बाद 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद सिरका, 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। इसके अंदर 2 ही मसालों का हम इस्तेमाल करेंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन और सब्जियों के मिक्सचर में तमाम सॉसेस डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको ढककर पकते हुए और ढक्कन हटाकर हम साइड पे रख देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। चिकन और वेजिटेबल्स का ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। इसके बाद जो मैक्रोनी हमने बॉईल करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो लास्ट में हमने सबसे अहम चीज़ इसके अंदर शामिल करनी है वो है टमाटो केचप। तो 4 से 6 चम्मच इसके अंदर हम टमाटो केचप के इस तरह से डाल देंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सी चिकन वेजिटेबल्स मैक्रोनी तैयार है। इसके बाद नीचे से चूल्हा हम कर देंगे बंद और प्लेट में गर्मा गर्म मैक्रोनी निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी चिकन वेजिटेबल्स मैक्रोनी बनकर तैयार है और प्लेट में निकाल कर हमने इसको सर्व कर लिए हैं। आप अपने घर पर इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।